पहले तो प्रेस वार्ता जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे मीडिया बंधु आए, उनका हम स्वागत करते हैं। जो हमारी आज की प्रेस वार्ता है वो इसलिए थी कि जैसे कि पूरे समस्त कटरा को पता था कि एक एजिटेशंस चली जिसमें हमारी माताएं बाहर आईं, जिसमें हमारे संघर्ष समिति के 8 मेंबर्स को जेल के अंदर ले लिया गया, जिसके अंदर हमारे जो बच्चा कटरा से बाहर निकल के प्रोटेस्ट किया। फिर उसी के जैसे कि देखा गया कि शॉप्स बंद रही, ढाबास बंद रहे, होटल्स भी कहीं न कहीं बंद होने की कगार में आ चुके थे। तब हमारे कटरा में 31 तारीख को डिवकॉम जी आते हैं और वो हमें बोलते हैं कि आपका जो अनशन किया था जो कटरा के लोगों ने, जो कटरा के बच्चों ने, उनको ये बताया गया कि आप अपना अनशन खोल दो, जिससे जो संघर्ष समिति के 18 मेंबर्स हैं, उनको बाहर कर दिया जाएगा और जो कटरा का जो गंडोला का जो काम लगा हुआ है, उसको 3 महीने के लिए कहीं न कहीं रद्द कर दिया जाएगा, जब तक हम टेबल पे टॉक्स पे होंगे। उसके बाद अगले दिन जैसे कि हमें प्रशासन ने जैसे बोला, वैसे हमने कटरा वालों ने उनकी बात मान ली। हमने एक कटरा खोल दिया। उसके बाद जैसे कि हमें सुनने में आया कि जो सांझी छत पे काम चल रहा था, हमने प्रशासन को पूछा कि वो किसका काम है, तो हमें तब पता चला कि वो उनके द्वारा ये बताया गया कि वो कहीं न कहीं बिल्डिंग का काम है। ठीक है, इधर तक भी हमने बात मानी। फिर हमें पता लगा कि उसको टीन की कवरिंग कर दी गई, हम तब भी चुप रहे। फिर उसके 2 महीने के बाद कहीं न कहीं कटरा के जो बेस कैंप जिधर कटरा का जो बेस कैंप जिधर से गंडोला की जो एक मुख्य जो टावर था वो लगने वाला था, उधर भी फिर काम शुरू हो गया। फिर फिर उसके बाद जो हमने जो एक एसडीएम के पास गए कि बताइए उसका क्या वो है कि उसको उधर क्यों लगाया गया, जब तक हम टेबल टॉक्स पे हैं उस पे काम क्यों लगाया गया। तब उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए श्राइन बोर्ड के, उन्होंने हमें बताया गया कि ये जो काम है ये हम सिर्फ उधर से मिट्टी उठा रहे थे। फिर उधर से बताया गया कि ये किसी और चीज का काम है। हम ऑन कैमरा ये पूछना चाहते हैं, अगर वो किसी और चीज का काम है तो हमें उसका टेंडर दिखाया जाए। दूसरी बात ये थी कि जो इधर के जो हमें जो कटरा के लोगों को या आगे पीछे के लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये सेंटर का प्रोजेक्ट है, तो हम ये सेंटर का प्रोजेक्ट ये पूछना चाहते हैं, अगर ये सेंटर का प्रोजेक्ट है तो श्राइन बोर्ड ने इसका टेंडर क्यों निकाला है, एक हमें इसका जवाब दे दिया जाए। और तीसरी बात, जो प्रोजेक्ट था ये कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया। अब हम यही पूछना चाहते हैं कि अगर ये पर्वतमाला के स्कीम के अंडर नहीं है, अगर ये उसके सेंटर का प्रोजेक्ट नहीं है, तो क्यों इस पे इतनी नकेल कसी जा रही है, जिसमें इनको हमारी आस्था, हमारी जो लोकल दुकानें, जो इतना जो हमारा रोजगार, जो जितना भी हमारा रोजगार इसमें जो चला जाएगा, इनको क्यों इसमें ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम यही कहीं ना कहीं ये लोगों से पूछना चाहते हैं और ये भी पूछना चाहते हैं क्यों इस पे इतना नकेल कसी जा रही है, जिसमें हमें हमारी माताओं के, हमारी बहनों के जो आंसू हैं, क्या उसका मजाक बनाया गया है। हम यही पूछना चाहते हैं प्रशासन से और उनको ये अल्टीमेटम भी देना चाहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फिर रास्तों में आएंगे, फिर यही एजिटेशन चलेंगी, फिर आंदोलन होंगे, फिर सत्याग्रह होंगे। हम ये अल्टीमेटम अपनी जो भी एजिटेशन जो हमारी चली, फिर ये एजिटेशन होंगी और इसके सीधा सीधा जिम्मेदार होंगी हमारी प्रशासन, जिन्होंने हमें फेक वादे करके हमारी माताओं बहनों के जो आंसू निकले उसमें जो उनका मजाक बनाया गया है, हम उनके आंसू का पाई पाई का हिसाब अब श्राइन बोर्ड से मांगेंगे। और कटरा का जो बच्चा बच्चा है सड़कों पे उतर गया है, इसके खिलाफ बस यही बताना कटरा चाहेंगे। यूथ का आगे का क्या प्रतिक्रिया रहेगी, अगर ये काम नहीं बंद होता तो आगे की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो ये हम रणनीति बताएंगे नहीं। दूसरी बात ये है, सत्याग्रह चलेंगे, जेल बालो आंदोलन चलेंगे, जितनी जितनी जो जो हो सकता है हमारे अंदर हो सकता है, मरते दम तक रोबे के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे जिधर हमारी सांस का आखिरी कतरा कतरा रोबे के खिलाफ लड़ेगा। श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति की बात करें तो उनकी बैठकें जो है लगातार जारी हैं और उसके बीच में आपके कुछ युवा भी उसके बीच में मौजूद हैं। आने वाले दिनों पर अगर उस कार्य को रोका नहीं जा सकता तो क्या आने वाले दिनों पर श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति के साथ युवा एक साथ होकर मंच पर कटरा विरोध जो गंडोला प्रोजेक्ट है उसके खिलाफ लड़ेंगे? देखिए, सबका मेन उद्देश्य यही है, रोबे रुकवाना। संघर्ष समिति का भी यही है, रोबे रुकेगा। कटरा के युवा का भी यही है, रोबे रुकेगा। कटरा की लेडीज का भी यही है, रोबे रुकेगा। कटरा के बच्चे का भी यही है, रोबे रुकेगा।
और रोक के हम दिखाएंगे अब हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को कि रोपवे रुकेगा। गवर्नर द्वारा जो है गठित की गई थी टीम, उसके साथ तमाम मेमोरेंडम वहां पर मिले गए। युवाओं का मेमोरेंडम वहां पर नहीं दिया गया, आपके युवा वहां पर नहीं मिले। उसके बाद 2 दिन पहले की बात करें तो 28 विधायक जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ पर आए थे। जेपी नड्डा साहब यहाँ पर मौजूद थे। युवाओं के द्वारा वहां पर उनके साथ बातचीत नहीं की गई। श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति भी उनसे मिलने क्यों नहीं की? ये रीजन क्या है कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति उन यूनियन मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर के साथ बातचीत नहीं करना चाहती? देखिए, वो बात उन्हें बिल्कुल करना चाहते थे, पर वो भी एक खास मकसद से, एक काम से आए थे। वो अपना काम करके चले गए और हमने जहाँ तक कोशिश की कि हम उनको अप्रोच कर पाए, उनसे मिल पाए, पर हम नहीं मिल पाए। चलो कोई नहीं, उनके पास भी हो सकता है समय की कमी हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है अभी रुक गए। हम संघर्ष समिति के साथ साथ, वो हमारे बड़े हैं, हम उनके छोटे हैं, वो जैसा बोलेंगे हम उनके साथ साथ चलने को तैयार है। हम उनके मतलब जैसे जैसे वो चलेंगे हम भी उनके साथ साथ चलेंगे। बाकी आपने बात की उसकी कि हमारा यूथ का एक वहाँ पे मिलने नहीं गया उनसे, वो भी हम बात कर रहे हैं अभी। ये भी एक आपको पता ही है कैसे चल रहा है कि सारे एक ज्यादा गुट बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा लोग वो वाले हैं जो बोले कि गंडोला लग जाए कि हमें इससे फायदा है। वो आपको पता है कैसे कैसे निकालने हैं। तो इस चीज पे भी हम बात कर रहे हैं। जैसे जैसे हो सकता है हम भी कोशिश करेंगे कि कटरा की लेडीज का अलग गुट बने, बच्चों का अलग गुट बने, उसके बाद कटरे के स्कूल के जो जैसे भी अलग अलग गुट जैसे बन सकते हैं हम कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, गवर्नर द्वारा जो टीम गठित की गई है उसके साथ श्री माता वैष्णो संघर्ष समिति भी वहां पर मिली। कटरा सीनियर सिटीजन की बात करें तो उनके द्वारा भी जो है उनके साथ मुलाकात हुई और उसके बाद एक बयान सामने नजर आता है कि वो चाहते हैं कि गंडोला रोपवे प्रोजेक्ट लगना चाहिए। एक तरफ कटरा आधार शिविर के तमाम लोग और एक तरफ सीनियर सिटीजन के वो लोग, वो चाहते हैं गंडोला लगना चाहिए और आप लोग कहते हैं गंडोला नहीं लगना चाहिए। क्या वो लोग कटरा के नहीं है? नहीं, देखिए, सीनियर सिटीजन आपकी बात ठीक है। वो आप ऐसे सिर्फ 4-5 ऐसे लोगों को बोलो कि ये यही कटरा का सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे नहीं होता है। सब लोग कटरा के हमारे मार्केट के लोग हैं, पुराने पुराने जो लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद पैंथल रोड के लोग हैं, कश्मीर रोड, जहाँ जहाँ से लोग हैं। अभी तो उनमें से तो आपको कोई चेहरा दिखाई नहीं होगा जो कटरा में बुजुर्ग जितने, वो भी एक लोग है। उनसे हम मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, जैसे जैसे वो हो सकेगा उनको भी हम आगे कोशिश करेंगे कि वो भी एक अपना आगे मेमोरेंडम रिप्रेजेंट करें।